बिहार से जुड़ी कुछ मुख्य बातें। सर्वप्रथम बिहार का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण नामक एक पुस्तक में मिलता है, जिसमें मिथिला के गौरवशाली समाज की आधारशिला रखने वाले विदेह माधव नामक राजा का वर्णन किया गया है। बिहार शब्द वस्तुतः संस्कृत शब्द बिहार से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है मठ अर्थात भिक्षुओं का निवास स्थान। बिहार का नाम बिहार इसलिए भी पड़ा था क्योंकि 12वीं शताब्दी के अंत में उदोंतपुरी नामक जगह और उसके आसपास के इलाकों में बौद्ध विहारों की बहुसंख्या होने के कारण इसका नाम बिहार पड़ा था। बिहार पर सबसे पहले विजय पाने वाला मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। बिहार को नई मान्यता तथा प्रशासनिक इकाई के रूप में स्थान शेरशाह सूरी के शासनकाल में प्राप्त हुआ। सन 1764 ईस्वी में बिहार के बक्सर में अंग्रेजों और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए और इसके फलस्वरूप इलाहाबाद संधि हुई। इसके बाद लगभग भारत पर अंग्रेजों का अधिकार स्पष्ट हो गया। सन 1857 की क्रांति में बिहार में दानापुर के विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने किया। बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर को घोषणा हुई थी। 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य के गठन की अधिसूचना जारी की गई। इसी कारण बिहार राज्य की स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1912 को बिहार ने बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग प्रांत के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय तथा 1917 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। वर्ष 1936 ईस्वी में उड़ीसा को बिहार से अलग कर एक नए प्रांत का दर्जा प्रदान किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरायकेला और खरसावां को 1948 में बिहार के सिंहभूम जिले का अंग बना दिया गया। वर्ष 1956 ईस्वी में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के दौरान पुरुलिया और किशनगंज के कुछ भाग को पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया। 15 नवंबर 2000 को बिहार का पुनर्विभाजन हुआ और भारतीय संघ के 28वें राज्य के रूप में झारखंड का उदय हुआ। बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि में देश का 13वां तथा जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य